तो उदयन फोर्ट, कौशाम्बी किला और अशोक स्तंभ के दर्शन करवाने के बाद एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने लेकर के एक इंटरेस्टिंग वीडियो को। और ये वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये स्थान ऐसा है जिसका सीधा संबंध द्वापर युग से है, भगवान श्री कृष्ण से है। ये स्थान कैसा है, इसकी क्या कहानी है, आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। मोटे मोटे तौर पर आप ये जान लीजिए कि ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र यानी सुदामा जी के साथ अपने अध्ययन के कार्य को पूरा किया था। यानी इस स्थान का सीधा संबंध है भगवान श्री कृष्ण से। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को। तो आज रिविजिट एपिसोड का दूसरा वीडियो है और ये दूसरा वीडियो आपको याद होगा मैंने बनाया था जब मेरा एटलीस्ट थर्ड ब्लॉग था, जहाँ पर मैंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया था। तो आज वहीं पे आए हैं और देखते हैं कि क्या हमें कुछ नया देखने को मिलता है। जैसा कि हमने आपको पूर्व की वीडियोस में भी बताया कि कौशाम्बी की जो धरती है ये अलग अलग कालखंडों के जो इतिहास है इसको संजो के रखने वाली धरती है। यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म से जुड़ी निशानियां मिलेंगी, तो यहाँ पर आपको द्वापर युग से जुड़ी भी बहुत सारी कहानियां देखने को मिलेंगी, उनके प्रमाण देखने को मिलेंगे। और जिस स्थान पे आज हम दर्शन करने आए हैं इसे कहा जाता है ऋषि संदीपन आश्रम, और स्थानीय लोग इस जगह को संदीपन घाट के नाम से जानते हैं। एक तरफ जहां अलग अलग पर्वों में भक्तगण यहाँ पर गंगा स्नान करके अपने पाप को धुलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसके एक शमशान घाट भी है जहां पर लोग अपनी अंतिम यात्रा में भी आते हैं। तो ये जो स्थान है ये दोनों तरीके से काफी महत्वपूर्ण है। और दर्शन करने से पहले आइए कर लेते हैं गंगा माता का दर्शन। पैर धुलते हैं, हाथ धुलते हैं और उसके बाद मंदिर का दर्शन करते हैं। खैर गर्मियों के महीने में जो गंगा जी है वो काफी ज्यादा इस समय उतरी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो पानी है वो काफी ठंडा है। और इनके दर्शन के बाद आइए आपको ले चलते हैं उस प्राचीन इतिहास में जो कि इस स्थान को लेकर के काफी मशहूर है। तो रिविजिट एपिसोड में ये दूसरा एपिसोड है और आज हम आए हैं संदीपन घाट। इसके पहले भी हम यहाँ पे आ चुके हैं, पहली बार नहीं था यहाँ पे आने का दिक्कत, लेकिन आज भीड़ नहीं है। पिछली बार वहाँ पे भीड़ थी और हमें नया जो माइक हमने लिया उसको हमको टेस्ट करना था। आज कोशिश करेंगे वो चीज़ों को ढूंढने की जो लास्ट टाइम हमको नहीं मिली थी वीडियो बनाते समय। जैसे कि लास्ट टाइम हम थोड़ा जल्दी में थे और मेरा कोई प्लान नहीं था, तो हम माइक नहीं लाए थे, ट्राइपॉड नहीं लाए थे और ऐसा हमें कोई आइडिया भी नहीं था। वो तो बस पंडित जी से बात हुई तो बातें खुलने लगी सारी, उन्होंने पूरा इतिहास बताना शुरू किया। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि आज वो सारी चीज़ें भी हम पता करें जो अभी तक हमें नहीं पता है। हालांकि गंगा जी थोड़ा उतरी हुई है, पिछली बार काफ़ी ज़्यादा पानी था क्योंकि हम बरसात के मौसम में आए थे और इस बार गर्मियों की शुरुआत हो रही है, तो पानी उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी चलो है। और पीछे की बात करें तो बच्चे आराम से नहा रहे हैं, अब पानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना ही पानी है खाली, बाकी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है इधर। और उधर बीच में वो टापू टाइप बन गया पूरा, मतलब दो जगह से कटान मार दिए हैं गंगा जी। लास्ट टाइम जब हम आए थे सीढ़ियों तक पानी था, यानी सीढ़ियाँ यहाँ पे डूबी हुई थी। तो होता है भाई, मौसम का भी फ़र्क पड़ता है। आमतौर पे गर्मियों पे पानी उतरता ही है, उसमें कुछ नई बात नहीं है। तो संदीपन घाट इसको कहते हैं, ये भी कौशाम्बी के जो फेमस पर्यटन स्थल हैं उनमें से एक है। संदीपन घाट की बात करें तो ये भरवारी रेलवे स्टेशन से सिर्फ 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में मौजूद है। गंगा नदी के इस घाट का जुड़ाव द्वापर युग से बताया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर ऋषि संदीपन आए थे जिनसे भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा ने यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त करी थी। आसपास के इलाकों में इस घाट को लेकर के बहुत मान्यता है और अलग अलग पर्वों में जो श्रद्धालु हैं उनकी काफी भीड़ होती है। और अगर रोज की बात करें तो रोज यहाँ पर तकरीबन 100 से 200 लोग दर्शन करने और स्नान करने पहुँचते हैं। अगर मान्यताओं की बात की जाए तो सिर्फ स्थानीय लोगों के बीच में ये मान्यता नहीं है, बल्कि हमारे जो इतिहासकार हैं वो भी संदीपन घाट को काफी प्राचीन मानते हैं और उनका कहना है कि संदीपन घाट की प्राचीन प्रतिष्ठा भी है। कहा जाता है कि ऋषि संदीपन मुनि ने यहाँ पर एक अच्छा खासा समय व्यतीत किया था। वैसे तो उनका जो मुख्य गुरुकुल था वो उज्जैन माना जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ समय तक कौशाम्बी के इसी घाट पर अपना समय व्यतीत किया था और उन्हीं के आने के बाद इस घाट का नाम संदीपन धाम या संदीपन आश्रम पड़ा है। इतिहासकार ये बताते हैं कि उस समय उज्जैन और कौशाम्बी, जो कि उस समय का वत्स देश था, उसके बीच काफी घनिष्ठ संबंध थे। मान्यता है कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी में बरसात के दिनों में एक बार काफी ज्यादा बाढ़ आई, जिसके बाद संदीपन मुनि अपने शिष्यों को लेकर के वत्स देश यानी आज के कौशाम्बी आए और उन्होंने चतुर्मास यही गंगा तट के किनारे व्यतीत किया। संभवतः तभी से इस घाट का नाम संदीपन मुनि के नाम पर रखा गया और स्थानीय लोग इसे संदीपन घाट के नाम से जानते हैं और इतिहासकार इसे संदीपन आश्रम के नाम से पुकारते हैं। एक मान्यता ये भी कहती है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा का जो अध्ययन कार्य था
वो एक लंबे समय तक संदीपन घाट में ही चला, जहाँ पर ऋषि संदीपन से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। इस स्थान को लेकर के लोगों की अपनी अलग अलग मान्यता है, अलग अलग श्रद्धा है, और हम उनकी मान्यताओं और श्रद्धाओं का सम्मान करते हैं। इसी मंदिर में आपको एक शिवलिंग मिलेगा जो कि तकरीबन कहा जाता है कि 250 साल पुराना है, और उसी शिवलिंग के बगल में एक चबूतरा बना हुआ है, जिसको लेकर के ऐसी मान्यता है कि इसी चबूतरे पर बैठकर मुनि संदीपन अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, और वहां पर आने जाने का एक मार्ग था जो कि बीतते समय के साथ अब जर्जर हो चुका है, या यूं कह लें कि वो लगभग खत्म हो चुका है। यहाँ पर अच्छा, संदीपन घाट में सिर्फ यही नहीं है कि आपको स्नान भी करना होता है, यहाँ पे मतलब एक शमशान घाट भी है। तो पाप धुलना और धरती से मुक्ति दोनों इसी स्थान पे होती है, और आसपास के जो लोग हैं वो इसे काफ़ी पवित्र मानते हैं, और जब भी कोई अंतिम संस्कार की क्रिया होती है तो वो यहीं पे होती है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका यह मानना है कि सरकार के द्वारा कभी भी इस स्थान को उतना महत्व नहीं दिया गया, और सरकार की नजरअंदाजी के चलते ये जो पूरा का पूरा एक दिव्य स्थान है, इसमें बहुत सारी पुरानी जो चीजें हैं वो या तो नष्ट हो गई, या तो अब वो अपने अंतिम समय में है और कभी भी उनको विशेष नुकसान। इतिहासकार ये बताते हैं कि संदीपन घाट के दूसरी ओर प्रतापगढ़ जनपद की कुंडा तहसील में बेती के पास गंगा किनारे एक जंगल है जिसे कृष्ण वन के नाम से जाना जाता है। संदीपन धाम का संबंध कृष्ण वन से भी जोड़ के देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि संदीपन आश्रम में पढ़ाई के दौरान भगवान श्री कृष्ण और सुदामा व उनके जो अन्य साथी होते थे वो यही लकड़ियां तोड़ने जाया करते थे, और सुदामा जी द्वारा श्री कृष्ण के हिस्से के चना खाए जाने की जो कहानी है वो यहीं से जुड़ी बताई जाती है। यानी कि ये स्थान कितना दिव्य है इसका अंदाजा आप इससे जुड़ी कहानियों से लगा सकते हैं। और कभी अगर आप कौशाम्बी घूमने आते हैं तो एक बार इस स्थान पे जरूर आइए, और इस स्थान पे भारत के उस प्राचीन इतिहास को महसूस करिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो व्लॉग करने में मज़ा तो आता है, लेकिन सोलो ट्रैवल करने का मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग नहीं करनी है और आपको रियल ब्लॉग बनाना है किसी जगह का, तो फिर यार पैदल घूमना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़, और ये चीज़ आपको प्रयागराज के ब्लॉग्स में दिखेगी। हालांकि अब ये जो ब्लॉग है ये थोड़ा बाद में आएगा या पहले भी आ सकता है। तो प्रयागराज के ब्लॉग में मैंने अधिकतर जो डिस्टेंस कवर करी है वो पैदल ही करी है, और पैदल चलने में पता है क्या है कि जब आप धीमे धीमे चलते हैं तो नई नई चीज़ें देखने को मिलती है और आप उसका वीडियो बना सकते हैं। लेकिन जब बाइक से चलते हैं ना तो बाइक पे हर जगह रुकना पड़ता है, तो दिक्कतें बढ़ती है। हालांकि सामने एक और मंदिर है जहां पर हमने व्लॉग करने का प्रयास किया, लेकिन सामने जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहां पर विवाह कार्यक्रम चल रहा है, तो हमने उनके रंग में भंग ना डालना ही ठीक समझा। हालांकि हमने काफी लंबे समय तक वेट किया, हमें लगा ये प्रोग्राम शायद खत्म होने वाला है, लेकिन हमारी सोच गलत थी और समय के अभाव के चलते हम उस सामने मंदिर का दर्शन नहीं कर सके और हमें वापस आना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे वजह से किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस हो। यार क्या बताएं भाई, वीडियो शूट करने आए थे, मुझे ये लगा था कि बढ़िया मंदिर में वीडियो शूट करेंगे, तो इतना गलत टाइम आज मैंने अपना पकड़ लिया, इतने गलत टाइम में हम आ गए। मतलब प्रेम विवाह चल रहा है, अंदर पूजा पाठ चल रही है, अभी फेरे वोरे हो रहे हैं। मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा भाई, कहे पाप लूँ किसी का शुभ दिन में डिस्ट्रॉय करूँ, हमको क्या है, हम तो एक बार पहले ही ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं और व्लॉग में हम उसको दिखा भी चुके हैं, तो क्या मतलब हम किसी का मतलब खुशी का अवसर को बर्बाद कर दें। चलो ठीक है, रिविजिट था, रिविजिट हो गया है, और जो चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी थी ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब जो रील्स हैं और जो शॉर्ट्स हैं उन्हीं को एडिट करना बाकी है, उनको एडिट करके पोस्ट कर देंगे, काम खत्म। और अगर डिटेल वीडियो वाकई देखनी है तो फिर उसकी जो लिंक है वो कार्ड्स में मिल जाएगी, या फिर हम इसके एंड स्क्रीन में डाल देंगे, क्योंकि मैंने अपना दूसरा या तीसरा वीडियो शायद यहीं का बनाया था, तो वो चीज़ें पहले से अवेलेबल है, तो उसकी मुझे दिक्कत ही नहीं है। बाकी गंगा जी का किनारा है ही एकदम, ये एकदम गंगा जी के किनारे ही खड़े हैं, गंगा जी बढ़िया बह रही हैं। उधर शमशान घाट है, तो मंदिर से एकदम जुड़ा हुआ यहाँ पे शमशान घाट भी है, और वो मंदिर था। अब चलते हैं शमशान घाट की तरफ। यहाँ पे कांटे वोटे काफ़ी हैं और यहाँ पे भीड़ हमेशा ही रहती है शमशान घाट पे, क्योंकि ये सबसे बिजी घाटों में से एक है। तो एक तरफ जहाँ व्यक्ति अपने पापों को धुलता है गंगा जी में स्नान करके, तो वहीं जीवन की जो अंतिम यात्रा है वो भी यहीं पे आती है। यानी कि संदीपन घाट में दोनों काम होते हैं, गंगा स्नान और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो संदीपन घाट के इस भाग में होती है, और इस भाग के आगे वहां पर चिताएं जलाने का जो प्रबंध है वो किया गया है। हालांकि पहले यहाँ पर शेल्टर्स नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पे शेल्टर रखे गए हैं और आप सामने भीड़ देख सकते हैं। तो यहाँ पर
जो दोनों प्रकार की क्रियाएं हैं वो होती हैं। स्थान काफ़ी बड़ा है और सामने शेल्टर्स भी लगाए गए हैं ताकि जो आते हैं अंतिम यात्रा में उनको कोई दिक्कत ना हो और जो लोग वहाँ पर होते हैं उनको भी धूप से बचाया जा तो इस सके। समय मैं बैठा हूँ संदीपन घाट का जो शमशान घाट है उसके वेटिंग हॉल में, या इसको आप छावनी कह सकते हैं कि धूप से बचने के लिए एक टेंट शेड बना हुआ है और पीछे वहाँ पे चिताएं जल रही हैं। और ये सबसे व्यस्त घाटों में से एक है जो मैंने अभी तक देखे हैं। और संदीपन घाट के बारे में बता दूं, मैं कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ, ये पहली बार मेरा विजिट नहीं है, बस वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा इस बार का है। बाकी मैं आता हमेशा से रहा हूँ और ये सबसे व्यस्त घाटों में से एक है। और मंदिर के बारे में जो मैंने बताया यहाँ पे आम घटना है, ये कोई पहली बार मैं नहीं, मतलब ऐसा रिएक्ट हमने भले कर दिया, बाकी मुझे पता है कि चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। और कभी कभी कुछ अवसर होते हैं, जैसे कोई त्यौहार हो गया या कुछ हो गया, तो यहाँ पे मेला भी लगता है, भंडारे भी होते हैं। वो सारे चीज़ें होती हैं जो धार्मिक स्थानों पे हो सकती हैं। तो शमशान घाट भी है और मंदिर भी है। और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी यहाँ पर बातें ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करी थी, और जिसके बारे में ऑलरेडी मैं इस वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुका हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और देखते हैं कुछ नई चीज़ें अगर हमें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। और भरवारी के जाम ने तो दिमाग ख़राब कर दिया भाई, क्योंकि मैं आधा घंटा जाम में फंसा था। और अब आपको जो व्लॉग मिलेंगे इसके बाद वो सब प्रयागराज के मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो पड़ा हुआ था और मैं अपलोड नहीं कर पाया था। तो ठीक है, आज के बाद से जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे वो सारे प्रयागराज से मिलेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे।